Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन की तैयारी काफ़ी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। और आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है क्लास 11 चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी पे। देखो 11th क्लास का जो एग्ज़ाम है आप उसको लाइटली बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि 11th क्लास का जो पेपर है फाइनल वो 12th के स्टैंडर्ड से भी थोड़ा अप लेवल का होता है। ज़्यादातर बच्चे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एनसीईआरटी के अराउंड, लेकिन अभी जो हम सीरीज़ ये हमने अभी चलाया हुआ है जिसमें हम सिर्फ फोकस करेंगे एमसीक्यू पे और असर्शन रीजनिंग पे, और कुछ चैप्टर्स में हम केस बेस्ड क्वेश्चन भी करने वाले हैं। एग्जाम में 20+ मार्क्स के यही सब क्वेश्चन आएंगे, जैसा कि हमारा सीबीएसई पैटर्न है। तो चैप्टर 1 और 2 का वीडियो लेक्चर आपने देख लिया होगा। चैप्टर 3 में जो क्वेश्चंस हैं ज़्यादातर थ्योरेटिकल हैं और पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड हैं। बहुत लेंदी चैप्टर नहीं है। एक बार एनसीईआरटी को गो थ्रू करके आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस कीजिए, तो इससे भी आप स्कोर अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू फर्स्ट है हमारा, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ। जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है उसके बेसिस पे बनाया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। वो उसकी बेसिस क्या है? एटॉमिक नंबर। तो हमें टिक किस पे करना है? एटॉमिक नंबर की। इसमें बताया क्या गया था कि यदि सभी एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे हम अरेंज कर दें तो एक डेफिनेट इंटरवल के बाद हमें सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। सेकंड क्वेश्चन है हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। एक्चुअली मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट वो हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाने की टेंडेंसी होती है। तो इसमें सबके सब मेटल ही हैं, लेकिन इसमें आप देखो कि कौन सा एल्कली मेटल सबसे ज़्यादा बिगर है। यदि हम एल्कली मेटल की बात करें ग्रुप 1 में लीना, कर, रूबी से फ्रेंडशिप। और फ्रेंडशिप तो रेडियो एक्टिव है, तो सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा हो गया? सीजियम। और सीजियम में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रुबिडियम, सोडियम और पोटेशियम इन सबसे ज़्यादा हाइयर है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ द स्पीसीज। देखो ये सब में आप देखो नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर है 7, 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर है 8, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 10 इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम के एटॉमिक नंबर है 11, एक लूज करा दो तो 10 इलेक्ट्रॉन। और फ्लोरीन है 9, इसमें एक गेन कराओ तो 10। दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। यदि सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो सबका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? 2 8। सब में ऑर्बिट कितने होंगे? 2। तो इस केस में जो न्यूक्लियर चार्ज है वो मेन फैक्टर हो जाएगा कि जिसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम है। अब सबकी न्यूक्लियर चार्ज यहां हम एक बार मेंशन कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज। तो एन पे जो न्यूक्लियर चार्ज है वो है +7, ऑक्सीजन का क्या है? +8, सोडियम +11 और फ्लोरीन का क्या है? +9। तो जिसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम है वो साइज में सबसे ज़्यादा बिगर होगा, राइट। आयनिक रेडियाई में देखना है कि अब देखो साइज में हमें देखना है कि कौन बिगर है और कौन स्मॉलर है। तो इसके अकॉर्डिंग यदि आप ऑर्डर बनाओगे तो सबसे बड़े साइज का क्या आ जाएगा? N3 नेगेटिव, उससे छोटा आएगा O2 नेगेटिव, फिर आएगा न्यूक्लियर चार्ज के अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं F नेगेटिव, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट न्यूक्लियर चार्ज है सोडियम की, तो वो साइज में सबसे छोटा हो जाएगा। लेकिन जो ऑर्डर गिवन है वो काफ़ी सफल्ड ऑर्डर गिवन है, जिसमें नाइट्रोजन का साइज सबसे बड़ा होना चाहिए और बाकी सब ये मिक्सअप ऑर्डर गिवन है। अब यहाँ हमें देखना पड़ेगा कि नाइट्रोजन का साइज सबसे बड़ा किसमें गिवन है। तो नाइट्रोजन का साइज ऑक्सीजन और फ्लोरीन से बिगर है और सोडियम से भी बिगर है। तो ये बी जो ऑप्शन है इसमें करेक्ट दिख रहा है कि नाइट्रोजन का साइज सबसे बड़ा बताया गया है, सोडियम से भी और इन सब से भी, क्योंकि नाइट्रोजन पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो सबसे कम है। तो जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस आएंगे तो जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम होगा वो साइज में सबसे बड़ा हो जाएगा, और जिसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा हाइयर होगा वो साइज में सबसे छोटा हो जाएगा, राइट। ऐसे और भी क्वेश्चन हैं आपके एनसीईआरटी में भी। बैक एक्सरसाइज में आप देखोगे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड फॉलोज द ऑर्डर। मेटल के ऑक्साइड जनरली बेसिक ही होते हैं, बट इनमें भी सबसे ज़्यादा बेसिक वो होगा जो एल्कली मेटल का होगा। तो एल्कली मेटल है सोडियम, मैग्नीशियम एल्कलाइन अर्थ मेटल और एल्यूमिनियम ग्रुप 13 का। एल्यूमिनियम के बारे में आपने पढ़ा है कि ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करके ये क्या बना लेता है? सॉल्ट।
तो एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक एसिडिक भी है, बेसिक भी है, बट एल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड से ज़्यादा बेसिक होंगे, और जैसा कि मैंने बताया कि एल्कली मेटल ऑक्साइड आर द मोस्ट बेसिक। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर है वो किस में गिवन है? बी में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज, साइज देखो, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। कार्बन एंड नाइट्रोजन की आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो 2 4 2 5, जबकि फॉस्फोरस क्या हो जाएगा 2 8 5 और सल्फर क्या हो जाएगा 2 8 6। तो अभी 2 2 और 3 3 ऑर्बिट है, तो हम कंपैरिजन कैसे करेंगे? सबसे इजी पहले पता लगाओ कि फॉस्फोरस और सल्फर में बिगर साइज का कौन सा है। तो फॉस्फोरस की जो 285 कॉन्फ़िगरेशन 3 ऑर्बिट, सल्फर में भी कितने हैं? 3 ऑर्बिट। जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा वो साइज में छोटा हो जाएगा। इट मीन्स कि फॉस्फोरस सल्फर से क्या है? बिगर। और फॉस्फोरस सल्फर से बिगर ऑप्शन बी में है और डी में है। सिमिलरली अब यहाँ तक थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि हम बी को टिक करें या डी को टिक करें, क्योंकि बाकी जगह सल्फर को बिगर बताया गया तो ये ऑप्शंस तो होंगे नहीं। अब कार्बन नाइट्रोजन में सेम कॉन्सेप्ट लगाओ, 2 2 ऑर्बिट दोनों में है, बट न्यूक्लियर चार्ज किसका हाईयर है? नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन साइज में छोटा हो जाएगा और कार्बन साइज में बिगर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। जब नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम हो तो जनरली क्या कॉन्सेप्ट लगता है कि जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा वो साइज में छोटा हो जाएगा। तो इस बेसिस पे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक? देखो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, राइट, और नॉन मेटल वाले एसिडिक होते हैं। बट नॉन मेटल में भी जो सल्फर है, एक्चुअली SO3 में आप H2O मिलाओगे तो ये बनाएगा H2SO4, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, जबकि फॉस्फोरस H3PO4 H3PO3 इस टाइप के बनाता है एसिड, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इट मीन्स ए और बी तो कंपटीशन से बाहर है, क्योंकि एसिडिक होंगे नहीं, ये बेसिक या एम्फोटेरिक है। तो जो कंपटीशन था वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड और सल्फर में। बट SO3 ज़्यादा क्यों है? क्योंकि एक्चुअली ये H2SO4 बनाएगा अपने एक्वस सोल्यूशन में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। डाउनवर्ड इन अ ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने का कैरेक्टर। इसके लिए हम रेफरेंस किसी ऐसे ग्रुप का ले सकते हैं इसमें मेटल्स हैं, लाइक ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो जब उसमें आप डाउन साइड जाओगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाने की जो टेंडेंसी है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी, क्योंकि धीरे धीरे मेटल का साइज बिगर होगा तो उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंडेड होगा और आसानी से वो लूज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। एलिमेंट विच हैज मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब किसी भी एटम, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और ये टेंडेंसी जनरली लेफ्ट टू राइट आप इंक्रीज होता हुआ देखोगे पीरियोडिक टेबल में। बट उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम सबको ऐसा लगता है कि फ्लोरीन ये आंसर होना चाहिए, बट क्लोरीन में 3p और फ्लोरीन के 2p, इनका जो शील्डिंग है अलग तरीके से होगा, और क्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज भी फ्लोरीन से कहीं ज़्यादा है, +9 +17। तो जनरली हमें ऐसा लगता है कि आंसर फ्लोरीन होना चाहिए, बट इसमें क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, मतलब जब क्लोरीन में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो फ्लोरीन से भी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, राइट। एक्सेप्शनल क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में किसी एक का भी जैसे आपको आइडिया है कि ये 4 एलिमेंट है, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, इसमें सबसे ज्यादा इंक्रीज बोला गया ना, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इसमें कौन सा है? नाइट्रोजन। कौन से ऑप्शन में ये सबसे ज्यादा हाईयर दिया हुआ है? नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस, सिलिकॉन। तो सिर्फ एक ऑप्शन भी आपको याद हो ना तो ये पूरा कर सकते हो। जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता क्या है? फादर ऑफ Nitish calling brother in सेंट कोलंबस हॉस्पिटल या स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल। पॉलिंग स्केल पे इनकी वैल्यूज थोड़ी कभी कभी Cl को ज़्यादा और N को कम बताया गया है, बट जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये लिस्ट में जितने एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव N है, तो सिर्फ N के बेसिस पे हमने ये जज कर लिया कि C ऑप्शन इज करेक्ट। हमारा लास्ट MCQ है चैप्टर 3 में, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। यदि आप नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इट विल बी 1s2 2s2 2p3 और न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? प्लस का 7। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2
2p4 और इसका न्यूक्लियर चार्ज क्या है +8। तो जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन की क्या होनी चाहिए, आयनेशन एंथैल्पी हायर होनी चाहिए क्योंकि लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीज होगा। बट नाइट्रोजन में क्या है, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल है और हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं कंसिडर टू बी मोर स्टेबल, उनसे इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने में हमें ज़्यादा एनर्जी देना होता है। तो विनर कौन होगा इसमें, नाइट्रोजन। क्यों, क्योंकि p इसमें हाफ फिल्ड है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल इज द आंसर, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। हालांकि हमारे एनसीईआरटी में भी सफिशिएंट, लास्ट में आप देखोगे तो एमसीक्यूज गिवन है, आप वहां से भी प्रैक्टिस कीजिए और प्लस कुछ ऐसे क्वेश्चन जो सपोर्ट मटेरियल में है। ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पेपर के स्टार्टिंग के 16 क्वेश्चन, ये लगभग आपके बेस्ड होंगे एमसीक्यू और असर्शन रीजनिंग पे। बीच में जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन आते हैं उस केस स्टडी में भी एमसीक्यू होता है या फिर असर्शन रीजनिंग ही होते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। अदरवाइज एग्जाम में आपका बहुत टाइम लूज हो जाएगा ये सोचने में ही कि ये क्वेश्चन किस तरीके से करना है। इसकी प्रैक्टिस आपने थ्रू आउट थोड़े कम किया हुआ है। असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन में जनरली 4 ऑप्शन गिवन होता है, राइट। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बताया जाता है कि असर्शन रीजन दोनों ही करेक्ट हैं और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है। सेकेंड ऑप्शन में क्या होता है कि जो असर्शन रीजनिंग है दोनों करेक्ट होंगे बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। थर्ड ऑप्शन होगा कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। और फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, असर्शन ही फॉल्स और रीजन ट्रू है। तो इसके बेसिस पे हमें पूरा ये जज करना है। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक रेडियस ऑफ सोडियम प्लस इज स्मॉलर देन सोडियम। जनरली क्या होता है, कैटायंस हमेशा अपने पेरेंट एटम से स्मॉलर होते हैं क्योंकि कैटायन के फॉर्मेशन में आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो ऑर्बिट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ ऑप्शन में यहाँ रीजन दिया हुआ है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ Na+ इज हायर देन दैट ऑफ सोडियम, राइट। सोडियम प्लस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। इट मीन्स कि ये दोनों ही पॉइंट करेक्ट हैं और रीजन इसे करेक्टली एक्सप्लेन भी कर पा रहा है, राइट। तो इसका ऑप्शन आप क्या रखोगे, ए। नेक्स्ट, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एंड अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव में कि नाइट्रोजन की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ऑक्सीजन से क्या है, हायर है। और इसके लिए रीजन क्या बताया गया था, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ फुल्ली फिल्ड अप 2p सबशेल। एक्चुअली फुल्ली फिल्ड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हाफ फिल्ड होना चाहिए। नाइट्रोजन में फुल्ली फिल्ड नहीं हाफ फिल्ड होता है। इट मीन्स यहाँ पे यदि लिखा होता हाफ फिल्ड तो हम फिर ए ही ऑप्शन कर देते, बट ऐसा लिखा है फुल्ली फिल्ड, जबकि 2p3 होगा सोडियम में। तो इट मीन्स कि इसका असर्शन सही है और रीजन गलत है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। इसका आंसर हालांकि आप सपोर्ट मटेरियल में देखोगे तो ए ही लिखा है, हो सकता है यहाँ मिसप्रिंट हो, यहाँ हाफ फिल्ड लिखा हो, तब हम ए कर सकते थे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन फ्लोरीन। ये सही, अभी मैंने बताया था कि क्लोरीन में फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है बट क्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा इफेक्टिव है तो इसकी गेन एंथैल्पी हायर होगी। मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमने फ्लोरीन में ऐड किया और एक क्लोरीन में, तो ज़्यादा एनर्जी क्लोरीन में रिलीज होगी। F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन, ये भी सही। देखो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है कि F ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए करेक्ट रीजन नहीं है। करेक्ट रीजन क्या होगा, 2p 3p की शील्डिंग, 2p और 3p की शील्डिंग प्लस क्लोरीन का ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दोनों पॉइंट इंडिविजुअली करेक्ट हैं बट रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट पे आते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ गैलियम इज हायर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम, राइट। एक्चुअली गैलियम एल्यूमिनियम पे क्वेश्चन भी है कि गैलियम का जो साइज है वो एल्यूमिनियम से भी छोटा हो जाता है। उसका रीजन और इस क्वेश्चन का रीजन, दोनों का रीजन क्या है, 3D की वीक शील्डिंग। क्योंकि गैलियम में 3D की शील्डिंग पुअर होती है, कॉन्फ़िगरेशन लिख के आपको पता लग जाएगा। इस कारण से गैलियम का साइज भी छोटा हो जाएगा और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी हायर हो जाएगी। इट मीन्स कि दोनों पॉइंट करेक्ट हैं और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ ही इसका रीजन भी दिया गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। ऐसे कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा हो सकता है कि सिमिलर क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछा जाए या सेम ये क्वेश्चन आ जाए या सिमिलर आ जाए। प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपका टाइम बचेगा वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबल गैसेस हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यस, नोबल गैसेस का ऑक्टेट कंप्लीट है, वो काफ़ी स्टेबल हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी तो है नहीं, फिर भी आप एक्स्ट्रा एनर्जी देके उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हो। तभी हमें क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को पॉजिटिव। यदि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, इट मीन्स जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। एनर्जी वी हैव टू सप्लाई फ्रॉम आउटसाइड। नोबल गैसेज हैव स्टेबल क्लोज सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और ये रीजन इसे करेक्टली एक्सप्लेन भी कर पा रहा है, राइट।
ए ऑप्शन। नेक्स्ट, F is more electronegative than chlorine, क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस। बट F हैज मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये क्या है? गलत है। अभी अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी को आप आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोल सकते हो, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही बोलते हैं। तो असर्शन करेक्ट और रीजन इनकरेक्ट, ये कौन से ऑप्शन में गिवन था? एक बार देख लीजिए आप फिर से। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ये ऑप्शन सी में होता है, राइट? तो काफ़ी अच्छे से पढ़ के आंसर करना है, क्योंकि एक एक मार्क्स के इंपॉर्टेंस को आपको समझना होगा अच्छे मार्क्स लाने के लिए। पास होना इजी एग्जाम में, बट आपको अच्छा स्कोर करना 90 प्लस, इसके लिए हर एक टाइप के क्वेश्चन पहले से ही प्रैक्टिस करके जाना होगा और क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से पढ़ना होगा। द आयनिक साइज ऑफ O2 नेगेटिव इज बिगर देन दैट ऑफ F। अभी अभी मैंने बताया कि O2 नेगेटिव और F नेगेटिव दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो न्यूक्लियर चार्ज देखो, O2 नेगेटिव का जो न्यूक्लियर चार्ज है +8 है और F नेगेटिव का न्यूक्लियर चार्ज क्या है? +9। तो जिसका न्यूक्लियर चार्ज कम होगा वो साइज में क्या हो जाएगा? बिगर। द आयनिक साइज ऑफ O2 नेगेटिव इज बिगर देन, तो ये तो करेक्ट है, असर्शन इज करेक्ट। बट O2 नेगेटिव एंड F नेगेटिव आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये भी करेक्ट है, बट क्या इसे एक्सप्लेन कर पा रहा है? एक्सप्लेनेशन का मेन रीजन क्या है? न्यूक्लियर चार्ज। मतलब दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बट ये जो रीजन है इसे करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियर चार्ज का कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। तो इसमें हम ऑप्शन बी को टिक करते हैं। जब दोनों करेक्ट होंगे बट रीजन करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो ऑप्शन बी को टिक करना है। नेक्स्ट, द आयनिक रेडियाई फॉलो द ऑर्डर। हालांकि ये गलत है। रीजन क्या है? देखो, हमेशा कैटायन साइज में छोटे होते हैं, एनायन ही बिगर होते हैं, और इसके लिए रीजन जो दिया है वो बिल्कुल सही दिया है, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ Z/E लार्जर द साइज ऑफ स्पीसीज। बट ये ऑर्डर फॉलो किया नहीं गया। इस ऑर्डर में एनायन को बिगर बताना चाहिए, जबकि एनायन को स्मॉलर बताया गया है। तो असर्शन का रॉन्ग होना, रीजन का करेक्ट होना, ये ऑप्शन डी में बताया गया है, राइट? लास्ट 2 क्वेश्चन लेते हैं। द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, राइट? एल्यूमिनियम 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, राइट? और मैग्नीशियम में क्या हो जाएगा? यही मैग्नीशियम 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन 3s2, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है विद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ +12, और यहाँ अनपेयर्ड को रिमूव कराना है, 3p से रिमूव कराना है जिसकी डिस्टेंस न्यूक्लियर से हाइयर है विद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ 13। तो आयनेशन किस इलेक्ट्रॉन को हटाने में, रिमूव कराने में कम एनर्जी देना होगा? एल्यूमिनियम में। तो ये तो पॉइंट सही गिवन है, बट आयनिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज स्मॉलर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। इसको चेक कर लेते हैं। Al पे चार्ज 3+ है और Mg पे चार्ज 2+ है। दोनों का न्यूक्लियर चार्ज यहाँ +13 है और यहाँ +12 है, तो इसका साइज बिगर होना चाहिए। आयनिक रेडियाई ऑफ एल्यूमिनियम इज स्मॉलर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, तो ये स्मॉलर भी है, राइट? बट इसमें वही प्रॉब्लम है कि क्या ये रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है? नहीं, दोनों इंडिविजुअली करेक्ट हैं, पॉइंट हमने चेक कर लिया, बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं होने के कारण हम इसे बी ऑप्शन पे लेके जाएंगे। लास्ट है, फर्स्ट आयनेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज हायर देन। ये अभी अभी बताया गया कि फर्स्ट आयनेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन एक्चुअली हायर होता है ऑक्सीजन से, क्योंकि नाइट्रोजन में हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल है। अक्रॉस अ पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज। यदि आप पीरियड में जाओगे तो क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है? एक्चुअली लेफ्ट से राइट जब जाएंगे तो एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज होगा ना। आप किसी भी पीरियड में देखो, लिथियम सेकंड पीरियड में, थर्ड में, न्यूक्लियर चार्ज तो धीरे धीरे इंक्रीज होगा, बट यहाँ डिक्रीज बताया गया। इट मीन्स असर्शन सही है और रीजन गलत है। तो इसमें ऑप्शन हम कौन सा करते हैं? सी ऑप्शन, राइट? तो इस तरीके से हमें और प्रैक्टिस करते जाना है। अपने 2-3 मार्क्स की प्रैक्टिस जो एनसीईआरटी से किया, प्लस सपोर्ट मटेरियल के हेल्प से आपको असर्शन, रीजनिंग, एमसीक्यू और केस स्टडीज की प्रैक्टिस जरूर करना है, ताकि आप एग्जाम में कॉन्फिडेंटली अच्छा स्कोर कर पाओ। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। Follow and subscribe us for more.